हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? जर्नल। ठीक है ना। तो देखिए, बात समझना, मैंने लास्ट क्लास में आपको जर्नल कैसे करते हैं उसका जो उससे पहले रूल्स हमने समझे थे। और हम अभी जर्नल जो सीख रहे हैं वो कौन सी अप्रोच से सीख रहे हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच से। ठीक है ना। तो आज हम क्या करते हैं, आपकी बुक जो आप लोग, जिससे ऑब्वियस सी बात है सभी टीएस ग्रेवाल से ही पढ़ते हैं, तो आपकी जो टीएस ग्रेवाल की बुक का जो लेटेस्ट एडिशन है ये वाला 2024 वाला, ये वाली कुछ ऐसी वाली होगी आपकी, है ना। तो हम इसका जो क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका जर्नल का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं एक्सरसाइज से। तो एक बार आपको आइडिया लग जाएगा कि आखिर हमें क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं थोड़ा सा। बच्चों, पहली लाइन में लिखा है आपको करनी है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राम। देखिए, जब भी आपको कभी क्वेश्चन करने को आएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कह रहा है आपको जनरल एंट्रीज करनी है इन द बुक्स ऑफ राम, राम की बुक्स में। तो बच्चों, आपको क्या करना है, राम का जर्नल, मतलब राम की बुक्स में जनरल एंट्रीज करनी है। तो फटाफट से क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे और क्वेश्चन को करना शुरू कर देंगे, बस और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट बना लेंगे। और फॉर्मेट हमारा क्या था, जल्दी बताओ। सबसे पहले क्या आएगा हमारा? सर, सबसे पहले आएगा डेट का कॉलम। ठीक है। उसके बाद सर, डेट के बाद आता है हमारा पर्टिकुलर वाला कॉलम। हाँ जी, लो जी, डेट, फिर आएगा हमारा पर्टिकुलर। तो देखिए, पर्टिकुलर थोड़ा बड़ा रखेंगे, डेट का हमारा जो छोटा सा रखेंगे। एक मिनट, हाँ। और उसके बाद हम क्या बनाते हैं अपना एलएफ, यानी कि लेजर फोलियो। और फिर क्या बनता है हमारा डेबिट अमाउंट और क्रेडिट। दो अमाउंट होते हैं जी हमारे भाई, एक चीज डेबिट होती है तो एक चीज क्या होती है, क्रेडिट। तो एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है ना। तो दोनों के लिए हम क्या बना लेंगे, फॉर्मेट बना लेंगे। समझ में आ रही है बात? चलो, तो फिर इसको हम पूरा कर लेते हैं यहां तक। ठीक है जी। इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे खींच देते हैं। ठीक है। ये मैंने आप लोगों के लिए रख दिया यहाँ पे, सही दिख रहा है जी। ठीक है। अब सुनो, फटाफट से क्या करते हैं, इसमें नाम वगैरह जो भी हैं लिख देते हैं। लो, मैं थोड़ा पेन बदल देता हूँ जिससे कि आप लोगों को सही दिख जाए। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, ठीक है, डेबिट अमाउंट और इधर क्रेडिट अमाउंट। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद ऊपर क्या लिखना है, सबसे ऊपर लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा नीचे कर दूं और ऊपर क्या लिख देते हैं, जर्नल एंट्रीज, या सिर्फ जर्नल भी लिख सकते हैं, इन द बुक्स ऑफ, नाम बताया था मैंने अभी क्या था, राम। हम जो जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं वो किसके बुक्स में कर रहे हैं, राम के बुक्स में कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम। ठीक है। बस अब क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को पढ़ते चलेंगे और फटाफट करते चलेंगे। क्लियर है जी? समझ में आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को तो बताओ मुझे। ठीक है, साफ दिख रहा होगा आई होप। हाँ, चलिए अब क्या करेंगे, एक एक ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे। देखिए, आप अपनी बुक में देखते रहिएगा। सबसे पहले आपको दे रखा है अप्रैल 1 को, 1 अप्रैल 2024 की आपको डेट डाली है। तो आप भी ना डेट जब डालो तो आप डेट एक बार ऐसे डाल दो, 2024 अप्रैल। तो अब आपको ना बार बार डेट अप्रैल वगैरह ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है नहीं, अगर आपने एक बार 2024 अप्रैल लिख दिया तो अब आपको बार बार 1 अप्रैल 2024 या 1 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, अप्रैल बार बार नहीं लिखना होगा। हम 1 अप्रैल की डेट डाली हमने, अब नीचे 1 डालेंगे। और 1 में क्या लिखा है आपकी बुक में, फटाफट देखिए, ध्यान से देखिएगा। लिखा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख। जो बिजनेस स्टार्ट किया गया वो कितने रुपए से किया गया है, 1 लाख रुपए से। ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था लास्ट क्लास में, जब भी हम एंट्रीज करेंगे तो एंट्रीज कैसे करेंगे, पहले समझेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। अब मैं यहाँ पे लिख के एनालाइज नहीं कर रहा, अब हम उसको माइंड में एनालाइज कर लेंगे, दिमाग में एनालाइज करके और सीधा कॉपी पे लिखेंगे।
बच्चों राम ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश में 1,00,000 में, तो यहाँ पे दो अकाउंट बताओ कौन से, एक तो क्या हो गया हमारा कैश और दूसरा क्या हो गया हमारा कैपिटल। भाई राम कौन है, मालिक है, मालिक का नाम नहीं लिखते उसको क्या लिखते हैं हम, कैपिटल। तो एक तो हो गया राम और एक हो गया, मतलब एक हो गया कैपिटल एक हो गया कैश, ठीक है जी, कैश और कैपिटल, ठीक है। अब जरा कैश का रूल सोचो, सर कैश तो रियल है, कैश क्या है रियल, देख भी सकते हैं छू भी सकते हैं, ठीक है सर कैश रियल है, तो बच्चों कैश का रूल क्या था, रियल का रूल क्या था, जल्दी बताओ, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ठीक है ना। तो आराम से सोच के करोगे ना, 2-4 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको दिक्कतें नहीं होंगी आगे, ठीक है। तो सर पैसा आ रहा है इसलिए क्या करेंगे, कैश को डेबिट, किससे आ रहा है, कैपिटल के थ्रू आ रहा है, कैपिटल कौन है, पर्सनल, रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, है ना, तो वो कौन है, गिवर, मालिक देने वाला है ना जी पैसे, ठीक है। तो हम एंट्री लिख देते हैं यहाँ पे लोग, कैश अकाउंट डेबिट, थोड़ी सी जगह छोड़ के टू कैपिटल, टू कैपिटल, ठीक है ना। कितने रुपए जी, इसमें डेबिट में 1,00,000 और क्रेडिट में 1,00,000। बच्चों यहाँ पे जो LF वाला कॉलम है इसमें अभी हम कुछ नहीं लिखेंगे, बाद के लिए जब इसमें जरूरत पड़ेगी तब लिखेंगे। मैंने आपको बताया था क्या, नरेशन, ठीक है, बीइंग लिखना इज नॉट कंपल्सरी, पर फिर भी आदत पड़ी हुई है मेरी तो मैं तो लिखूंगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बस इतना आपको लिखना है। ये पता है ना आपको किसके लिए लिखनी है लाइन, समझ में आ रहा है जी। तो हम ऐसे ही इसको आगे करते हुए चलेंगे, ठीक है जी, पहला पॉइंट हो गया, ठीक है बेटा। उसके बाद दे रखा है आपको 2 अप्रैल की कहानी, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹25,000। 2 अप्रैल को हमने क्या खरीदे, गुड्स खरीदे, कितने के खरीदे, 25,000 के। दिमाग में आराम से सोचिए, सर गुड्स खरीदने जाओगे तो देखिए पहली बात तो गुड्स है, जब भी हम गुड्स खरीदते या बेचते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं, खरीदते टाइम परचेज, बेचते टाइम सेल, ठीक है। लेकिन अगर कोई एसेट खरीदते तो उसका पर्टिकुलर नाम स्पेसिफिक है तो नाम लेते, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने गुड्स खरीदे तो 2 चीजें आई, एक तो परचेज आया और एक कैश, कैश में खरीदा ना जी, एक तो परचेज और एक कैश, ठीक है। परचेज क्या है, खर्चा यानी कि नॉमिनल, परचेज क्या है नॉमिनल, और कैश क्या है रियल, ठीक है ना। तो नॉमिनल का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो बच्चों परचेज क्या है खर्चा, क्या करोगे डेबिट, और कैश क्या है रियल, और कैश का रूल, कैश तो सर रियल है, रियल का रूल व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो पैसा जा रहा है इसलिए क्या करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, परचेज टू कैश। देखिए मैं ऐसे ही कराने वाला हूं, अगर आपको बुरा लग रहा है तो आपकी मर्जी। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है जी। अकाउंट कितना, कितने का खरीदा हमने, 25,000 का खरीदा आई थिंक, 25,000 रुपए, तो लिख देते हैं जी लो 25,000, और यहां पे भी कितना 25,000। समझ में आया जी। नरेशन दे देते हैं सर, सिंपल, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। परचेज पे भी रुक सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, आप जितना लिखना चाहो उतना लिख लो, उतना कम है, ठीक है ना। अब और आगे चलते हैं जी। फिर तीसरी ट्रांजैक्शन कब की है, तीसरी ट्रांजैक्शन लिखी है गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज 18,000 ऑन क्रेडिट, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे बात को समझना, यहाँ पे लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज। अगर क्वेश्चन यहाँ पे ऑन क्रेडिट नहीं भी लिखता तो भी मैं मानता कि ये उधार खरीदा गया है। बच्चों आपको बताता हूं, जब आप कभी दुकान पे सामान लेने जाते हो ना, कभी परचूने की दुकान पे जहां पे हमारा उधार खाता चलता है, आप गए आपने सामान लिया पैसा दिया, आप जा रहे हो, क्या वो आपको रोकेगा, नहीं रोकेगा। भाई आपने सामान ले लिया पैसे दे दिए, आप अपने घर वो अपने घर, ठीक है जी। लेकिन अगर आपने किसी दुकान वाले से सामान तो लिया लेकिन पैसे नहीं दिए, आप जा रहे हो, आप जा रहे थे, वो क्या कहेगा, भैया रुको, क्या हाँ पैसे के लिख लेना, कि भैया नाम तो बताओ किस नाम पर लिखूं, समझ में आ रही है बात। तो इसका मतलब हम बता देंगे भैया, क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है, हमारा अकाउंट नहीं होगा, हो सकता है हमारे घर वालों का हो, या हमारा है तो फिर उसको पता ही होगा हमारा नाम लिखना है, समझ लो नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति आपका नाम लिख रहा है तो तभी लिख रहा है जब आपने ट्रांजैक्शन उधार में करी है, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आपको क्वेश्चन में
स्टेटमेंट में सिर्फ नाम दे रखा है गुड्स सोल्ड टू सुरेश, गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश, ठीक है जी। तो ये इसका मतलब क्या है, ये आपको साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि भाई हमने जो सामान खरीदा है वो उधार खरीदा है, उसको या तो पैसा देना है या उससे पैसा लेना है। क्लियर है। बट अब सर अगर क्वेश्चन यहीं पे ये कह देता गुड्स सोल्ड टू सुरेश फॉर कैश, बता रहा है, कंफ्यूज कर रहा है कि भाई हमने सुरेश को बेचा कैश में, ओके सुरेश भाड़ में जाए, कैश मिलना चाहिए अपने को। ठीक बेटा देखिए ऐसे नहीं बोल रहा कि कोई सुरेश को, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है ना, सुरेश कहीं भी जाए हमें क्या मतलब उससे, है ना जी, समझ में आई बात। तो सिंपल यहाँ पे क्या कह रहा है, हमने गुड्स खरीदे किससे, पंकज से उधार खरीदे हैं, ठीक है ना। तो बच्चों परचेज क्या है, खर्चा, तो अब तो समझ में आ रहा है ना, परचेज खर्चा है, नॉमिनल तो क्या करेंगे डेबिट, ठीक है जी। और पंकज कौन है, रिसीवर ऑफ गुड्स या गिवर ऑफ गुड्स, गिवर, हमने खरीदा है तो पंकज कौन है, गिवर ऑफ गुड्स, समझो नहीं, तो उसको क्या कर देंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी सर, सिंपल परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज हमारा खर्चा है, और टू पंकज, पंकज कौन है पर्सनल, और पर्सनल का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है जी। कितने रुपए, 18,000 रुपए का है जी मात्र। तो बच्चों लिख देते हैं 18,000, समझ में आई बात। बेटा हमने तो गुड्स खरीदे हैं, समझ में आ रही है बात। तो यहां पे क्या लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज, ठीक है जी। ऑन क्रेडिट लिख लो, फॉर कैश, जो भी आप लिखना चाहो लिख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, अगला पॉइंट, 3 के बाद डेट दे रखी है ना आपको, 3 के बाद दे रखी है 5। देखो मैंने ऊपर अप्रैल पहले लिख दिया था, इसलिए अब मुझे बार बार अप्रैल लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ रही, ठीक है ना। तो अब लिख देता हूं मैं क्या, सीधे 5 तारीख, ऐसे 5 तारीख को क्या हुआ, कह रहे जी गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट, हमने नरेश को गुड्स बेचे उधार में, ठीक है जी, कोई बात नहीं। नरेश कौन है सर, नरेश वो है जिससे हमें पैसा लेना है, अभी छोड़ो अभी की बात करो, नरेश कौन है सर, नरेश वो है जो सामान लेके जा रहा है, यानी कि रिसीवर ऑफ गुड्स। और नरेश कौन है, पर्सनल, और पर्सनल का रूल तो क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो सर नरेश रिसीवर ऑफ गुड्स है, इसलिए उसको क्या कर देंगे डेबिट, ठीक है जी। हम क्या कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, यानी कि गुड्स बेच रहे हैं, और गुड्स बेचना हमारे लिए क्या है, इनकम है। नॉमिनल का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मैं रूल्स आपको ऐसे याद करवा दूंगा, आप तो कहोगे यार ऐसा, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है ना, बच्चे रटते हैं, मैं रटवा दूंगा अपने आप, और रटवा नहीं मतलब समझा दूंगा, समझ रहे नहीं। तो क्या कर देंगे, नरेश को डेबिट और सेल को क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी जी, बताओ सर, नरेश अकाउंट डेबिट, डेबिट को उधर ही लिखेंगे जहां पहले लिख रहे थे, ठीक है, या डेबिट टू सेल्स। बताओ जी कितना, हमने नरेश को कितने का सामान बेचा सर, सिर्फ 9,000 रुपए का, कोई बात नहीं, ले 9,000 रुपए का, हाँ। सोल्ड गुड्स टू नरेश ऑन क्रेडिट 9,000 रुपीज, ले जी ले, कोई बात नहीं 9,000, ठीक है जी। नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड टू नरेश, ठीक है बच्चों। चलो अब इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट को बढ़ा देता हूं अपने को, ठीक है ना। तो मेरा जो वो है फॉर्मेट की जो लाइनें हैं थोड़ी सी लंबी कर देते हैं, ठीक है ना। आगे बात करेंगे अगले पॉइंट में। समझ आ गया यहां तक, क्लियर है। अगला पॉइंट क्या है, अगला कह रहा है जी आपसे
कि जी ये जो हमारा कौन है, हाँ, गुड्स रिटर्न टू पंकज, हमने पंकज को क्या कर दिए, गुड्स रिटर्न कर दिए, ठीक है ना, हमने पंकज को क्या कर दिए, गुड्स रिटर्न कर दिए, और ये तारीख है 7। अच्छा, इसमें एक काम करना, ये जो है ना, जब कोई नाम होता है उसके आगे अकाउंट नहीं लगाते, तो यहाँ वो गलती से लग गया, यहाँ पे लगेगा अकाउंट, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, नाम के आगे अकाउंट वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्लियर है, समझ में आया। 7वें पे बताओ, 7वां क्या है, पंकज को गुड्स रिटर्न टू पंकज लिखा है ना, नहीं बाय पंकज या टू पंकज, हाँ, हमने जो पंकज से सामान खरीदा था, हमने अभी थोड़ी देर पहले पंकज से ऊपर सामान खरीदा था 18,000 का, अब उस सामान में ना डिफेक्ट निकल गया, अब डिफेक्ट निकलेगा तो हम क्या करेंगे, उसको वापस कर देंगे, ठीक है ना, तो वो क्या है हमारे लिए, सर सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न, भाई परचेज रिटर्न है, हमने जो सामान खरीदा था उसको क्या कर देंगे, वापस, ठीक है जी। तो बच्चों ध्यान से देखो जरा, हमने जब परचेज किया था तो एंट्री क्या गई थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू पंकज अकाउंट, ठीक है। अब अगर मुझे सामान वापस करना है तो मुझे एंट्री भी क्या करनी पड़ेगी, उल्टी घुमा देनी है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पंकज को वापस डेबिट कर देंगे, क्यों, क्योंकि अब पंकज कौन है, रिसीवर है गुड्स का, भाई पंकज के सामान पंकज को वापस मिल रहा है, तो पंकज डेबिट हो गया टू परचेज रिटर्न। देखो परचेज लिखेंगे तो भी बात वही रहेगी, बट हम परचेज रिटर्न वर्ड यूज करेंगे जब गुड्स रिटर्न हो रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर, कितने के, सर 18,000 का आया था, लेकिन हमने वापस कितना किया है, सिर्फ 12,000 रुपए का, कितना वापस किया है, 12,000 का, ठीक है जी। अब सुनो आगे, तो इसको नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स रिटर्न टू पंकज। 7 तारीख के बाद अगला पॉइंट, यहां तक समझ में आ गया ना जी, ठीक है ना। 7 के बाद तारीख दे रखी है हमें 9, ठीक है, और 9 तारीख को क्या हुआ, अच्छा हमने जो सामान खरीदा था पंकज से उसमें से कुछ सामान बेच भी दिया नरेश को, ठीक है ना, तो हो सकता है नरेश के पास भी सामान खराब चला गया हो, अगर हम वापस कर सकते तो नरेश भी वापस कर सकता है ना। तो यही हुआ कि जी गुड्स रिटर्न बाय नरेश ₹1400, नरेश ने हमें 1400 रुपये का सामान वापस कर दिया। तो जब हमने नरेश को एंट्री करी थी तो हमने एंट्री क्या करी थी, नरेश टू सेल, अब नरेश ने वापस कर दिया तो हम एंट्री क्या कर देंगे, तारीख है 9, 7 नहीं है 9 है, ठीक है ना। तो बच्चों 9 तारीख को इसने जब सामान वापस किया तो सेल को क्या करेंगे, पहले इनकम थी तो क्रेडिट करी थी, अब रिटर्न है तो वापस क्या कर देंगे, डेबिट, ठीक है जी। देखिए किसी भी चीज को खत्म करने के लिए उल्टा करना है, अगर पहले क्रेडिट करी थी तो खत्म करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट, ठीक है ना। तो ये एंट्री खत्म करनी है तो क्या कर दोगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नरेश, ठीक है ना, टू नरेश। अमाउंट कितना है जी, सर सिंपल 1400, थोड़ा सा ही सामान वापस आया है हमारा तो। क्लियर, तो नरेशन लिख देंगे इसका, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय नरेश, ठीक है जी। समझ आ रहा है ना, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो फिर अगली बात, अगला पॉइंट क्या है जी, आगे लिखा है कैश पेड टू अजय, अजय को क्या किया हमने, पैसा दिया। अच्छा अजय कौन है, सर कोई इंसान ही होगा, पर्सन है यानी कि पर्सनल, तो पर्सनल का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो अजय यहाँ पे कौन है, रिसीवर है गिवर है, रिसीवर है, तो उसको क्या करोगे, डेबिट, और कैश रियल है, कैश आ रहा है जा रहा है, सर जा रहा है, तो क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है ना। तो बच्चों 10 तारीख को हम क्या कर देंगे, अजय को डेबिट, क्योंकि पैसा दे रहे हैं उसे, रिसीवर है वो, तो अजय डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, अजय डेबिट टू कैश कितना, मात्र 6,000 रुपये, ठीक है ना। तो बच्चों इसको 6,000 रुपये दे देते हैं, लो 6,000 और 6,000। समझ आ रहा है ना कैसे करनी है जनरल एंट्रीज, है ना। इसके बाद हम कंपाउंड एंट्रीज, बैंकिंग ट्रांजैक्शन वगैरह की बात करेंगे बाद में, घबराओ मत आप लोग। यहां पे नरेशन बताओ बस, बीइंग कैश पेड टू अजय।
एक दो क्वेश्चन ऐसे समझ लो, फिर तो आप कर लोगे फटाफट से, ठीक है। और मैं तो कहूंगा जब तक आप एंट्रीज करोगे ना, तब तक सीधे सीधे ऐसी एंट्रीज करते रहो आप। अगला पॉइंट देखते हैं जी क्या है। अच्छा, जब आप अपने क्वेश्चन को कॉपी में करो तो बच्चों आपको एक सिंपल सलाह दूंगा कि हर एंट्री के बाद ऐसे आप क्या करो, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, जिससे क्या हो, इसका सेपरेशन पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे ये अलग एंट्री हुई है। समझ आ रही है बात? तो इससे थोड़ी सी क्या रहेगी, आपकी कॉपी पे नीट और क्लीन रहेगा, तो नंबर आपको एक्स्ट्रा तो नहीं मिलेंगे, पर आपके नंबर कटेंगे नहीं आपके एग्जाम में। समझ आ रही है बात है? अगले पॉइंट पे चलते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। 10 के बाद 12 को कह रहा है कमीशन रिसीव्ड। कमीशन क्या है, रिसीव हो रहा है, तो क्या है हमारी इनकम है। इनकम है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और डेबिट किसको कर दोगे, पैसा आ रहा है सर तो कैश आ रहा है, तो कैश आएगा तो क्या कर देंगे, डेबिट। बहुत बढ़िया। तो एंट्री क्या हो गई हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। सर जल्दी जल्दी करा दो, अब तो हम कर लेंगे, वैसे कर लोगे मुझे भरोसा है, पर फिर भी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ठीक है जी। कितने रुपए का कमीशन मिला है जी, सर ज्यादा नहीं मिला है, 2700। तो बेटा डेबिट में 2700 और क्रेडिट में भी 2700। ठीक है ना। तो एंट्री लिख देंगे बीइंग कमीशन रिसीव्ड। एंट्री नंबर 13। ठीक है ना, 12 के बाद 13 ही है ना, नहीं 12 के बाद है 15। पंद्रह को क्या हुआ है जी, ध्यान से देखेंगे बच्चों। 15 को कह रहा है फर्नीचर परचेज्ड 7,000 रुपए का। एंट्री बताओ। फर्नीचर क्या है हमारे लिए, एसेट। हमने क्या करी है, एसेट खरीदी है। बेटा फर्नीचर का नाम दे रखा है ना, तो ये क्या है, रियल है, तो इसको तो लिखेंगे। तो फर्नीचर और कैश, ठीक है। तो फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी सर, जो आएगा वो डेबिट, जो जाएगा वो क्रेडिट। आ क्या रहा है, फर्नीचर, तो एंट्री क्या हो गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। बहुत बढ़िया, कितने समझदार बच्चे हैं। टू कैश, ठीक है ना। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश कितने रुपए से, जल्दी बताओ सर। 7,000 रुपये मात्र, 7,000। ठीक है जी। चलिए ऊपर यहां पे लिख देते हैं बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। कर लोगे अब क्वेश्चन को, हैं? तो मैं इसके आगे की 4 एंट्रियां आप लोगों को ऐसे डिस्कस करा देता हूं, ठीक है जी। जैसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में किया था, इसका लास्ट में टोटल कर लेना, हमारा क्या आ जाएगा, खत्म। बेटा इसके बाद जो एंट्री उनको करने के बाद पहले एंट्रीज को डिस्कस करते हैं फटाफट। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, वरना बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोगों को नींद आने लगी होगी। सीख गए ना आप, बस उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ता हूं मैं, अगला पॉइंट लिखा है रेंट पेड टू अमित। एंट्री क्या होगी बताओ सर। रेंट क्या है, खर्चा, पे किया है तो पैसा गया है। सर अमित भी तो है, भाड़ में जाए। अरे मतलब बुरा मत मानिएगा भैया, देखो किसी का नाम अमित है तो। भाई सिंपल सी बात समझिए, मैंने रेंट पे किया, मेरे लिए रेंट खर्चा है, और मेरे पास से क्या जा रहा है, कैश। अब रेंट किसके पास जा रहा है, अमित सुमित नमित, जिसके पास भी जा रहा हूं भाई, मुझे उससे मतलब ही नहीं है, मुझे मतलब है सिर्फ रेंट और कैश से, ठीक है ना। तो बच्चों रेंट खर्चा है, इसलिए क्या करेंगे, जल्दी बताओ। नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस इज डेबिट और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो रेंट खर्चा है इसलिए क्या करेंगे, डेबिट। कैश क्या है, रियल, और जा रहा है इसलिए क्या कर देंगे, क्रेडिट। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। बात समझ में आ गई, ठीक है, वेरी गुड। सर सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश, मैंने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। सामान बेचा किसको, सुमित को, कैश में। तो सुमित का हमें कोई मतलब नहीं है अब सुमित से, समझ रहे हो नहीं। अब सुमित से कोई लेना देना नहीं है, हमें पैसा मिल गया। तो एंट्री क्या हो गई सर, पैसा आ रहा है, कैश बढ़ेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, हमारी तो इनकम है। समझ में आ रही है बात।
बेटा दुकान पे ना सुबह से शाम तक कैश में खरीदने वाले कितने आते हैं? 50 लोग आते हैं, 100, 200, 500। क्या सबका नाम लिखेंगे? सिर्फ उसका लिखेंगे जो उधार लेके जाने वाला है। समझ रहे हो नहीं? जो पैसा दे रहा है, सामान ले रहा है, ठीक है भैया, ओके, क्लियर है ना? तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगला पॉइंट लिखा है सर कैश सेल्स, तो 2 ही वर्ड हैं और उसमें भी 2 ही वर्ड हैं, एक है कैश, एक है सेल। कैश का मतलब कैश, सेल का मतलब सेल। तो बच्चों एंट्री क्या हो जाएगी? कैश हमारे पास आ रहा है, सेल करिए तो सेल क्या है? इनकम। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है ना? और इसके बाद लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट। हमें नरेश से पैसा मिल गया, तो नरेश कौन है? रिसीवर या गिवर? नरेश कौन है? गिवर, जो पैसा दे रहा है, ठीक है। हमारे पास कैश आ रहा है इसलिए कैश को करेंगे डेबिट, नरेश से आ रहा है इसलिए नरेश को क्या करेंगे? क्रेडिट। क्लियर? तो कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश, ठीक है जी। और बच्चों लास्ट पॉइंट है सैलरीज पेड। क्या है? सैलरीज पेड। तो सैलरी पेड की एंट्री क्या होगी ये आप लोग बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में, मुझे भी तो पता चले आप लोगों ने इस क्वेश्चन से कुछ सीखा या नहीं, ठीक है जी। तो सैलरी पेड की एंट्री आप लोग कमेंट करके बताने वाले हो, ठीक है। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, पूरा हुआ, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमने क्या करा? नॉर्मल सिंपल जनरल एंट्रीज कहते हैं इनको, ठीक है। अगली वीडियो में, अगली क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्या? कंपाउंड जनरल एंट्रीज। क्या करने वाले हैं? कंपाउंड जनरल एंट्रीज और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस देख लेंगे, उनका कंसेप्ट समझेंगे कैसी होती हैं कंपाउंड एंट्रीज, ठीक है जी। और उसके बाद 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे उनके, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपके जो अलग अलग एडजस्टेड एंट्रीज होती हैं, ओपनिंग एंट्रीज होती हैं आपकी, है ना, या फिर बेड डेट और बेड डेट रिकवर, उसके ऊपर तो मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो अलग कंसेप्ट है, समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट है वो, बहुत आगे तक काम आएगा आपको, ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और बच्चों चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना जिनके पास कॉमर्स है, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।